हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए लेकर आ चुके हैं फिर से यहाँ पे जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 70 क्वेश्चन टॉप टू वीवीआई क्वेश्चन होने वाली है। और ये सेट नंबर आपका जो है 6 नंबर सेट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी लाइनें हैं। कभी मायूस मत होना दोस्तों, ज़िंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। तो आप लोग मायूस मत होइए और तैयारी करते रहिए, तो आपका सभी का सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन से करने वाले फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग जो है किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है। किसके धातु क्रम के लिए जो है किया जाता है। तो ये जो किया जाता है सल्फाइड अपसक के लिए किया जाता है। किसके लिए? सल्फाइड अपसक के लिए जो है वो फेन प्लवन का प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है, शरीर के साथ संपर्क स्प्रीड ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह क्या होती है। तो वो जो होती है वह अत्यंत वाष्पशील होती है। क्या होती है? वाष्पशील होती है और ठंडी अनुभूति देती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर करेंगे। सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम है 2024 का। तो आप लोग को जो है लास्ट तक वीडियो जरूर देखना है। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका यहाँ पे। प्रश्न, काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है। काष्ठ के आसवन द्वारा जो है बनाया गया एल्कोहल इनमें से कौन सा होता है। तो ये जो होते हैं मेथिल एल्कोहल होते हैं। कौन से होते हैं? मेथिल एल्कोहल जो होते हैं वो काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल होता है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आ जाएगा फिर से यहाँ पे। प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन जो है किसकी रचना करती है। यानी किस आषाढ़ जो होता है आषाढ़ वो एक दिन किसकी रचना है। तो ये जो रचना है किनके द्वारा है। तो ये रचना दी गई है मोहन राकेश द्वारा जो लिखा गया है। मोहन राकेश ने लिखे हैं। क्या लिखे हैं? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। तो मोहन आसेठ का। ये हिंदी का प्रश्न है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप। प्रश्न है, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु हो तो वह वैद्युत वैभव जो कहलाता है क्या कहलाता है। विभव कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाते हैं उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है। क्या होता है? वहाँ पे वैद्युत विभव जो होते हैं वो कहाँ रहता है। तो जितना उतना ही रहता है जितना सतह पे रहता है। एक समान आवेशित गोले जो होते हैं के भीतर बिंदु होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका यहाँ पे। प्रश्न है, एक पिंड क्षैतिज क्षेत्रों में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत क्या है। इसके लिए जो है नियत क्या है। तो ये हो जाएंगे गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तब जो है एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है तो क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका यहाँ पे। प्रश्न है, निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। निरपेक्ष जो है प्रतिरोध को मापने के लिए इनमें से किस विधि का जो है उपयोग किया जाता है। तो ये जो उपयोग किया जाता है वेस्टर्न्स ब्रिज विधि का। किसको? वेस्टर्नस्टोन्स जो है ब्रिज विधि उसको उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका यहाँ पे। प्रश्न है कि खुले फ्यूज का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है। खुले फ्यूज जो होता है उसका प्रतिरोध की बात की जाए तो क्या होता है। तो वो जो होता है अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आ जाएगा फिर से यहाँ पे। प्रश्न है, प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके निम्न में से द्वारा प्राप्त किया जा सकती है। तो ये जो प्राप्त किया जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। किसके? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम है उनके द्वारा जो है प्रेरित धारा की दिशा जो है वो प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। वह प्रश्न है, वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए जो है आवश्यक है इनमें से कौन से हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 107 केल्विन होता है। क्या होता है? 107 केल्विन जो है तापमान जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन जो हुआ है वो कब किया गया था। मतलब किस संविधान द्वारा किया गया है। तो ये जो किया गया है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। क्या होता है? संविधान से प्रावधान जो हुआ उसके हटकर जो है उप प्रधानमंत्री का पद का जो है सृजन हुआ था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका फिर से यहाँ पे। प्रश्न, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई थी।
तो ये जो किया गया था वो आपको चीन के तर्ज पर किया गया था। किसके लिए? चीन के तर्ज पर जो किया गया था, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो है वो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों को स्थापना किया गया था तर्ज पर, तो चीन के तर्ज पर किया गया था, यानी चीन के सहमति से। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये कब कहाँ पे किया जाता है? तो ये जो किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व किया जाता है, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से। प्रश्न है कि डायमंड रिंग की घटना देखी गई है, डायमंड रिंग की घटना जो देखी गई है वो कब देखी गई है, यानी किससे? तो ये जो देखी गई है पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में देखी गई है। कब गई है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो शुरुआत हुई थी उसमें जो है डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से। प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? ग्रीष्मकालीन मानसून जो है वो सबसे पहले आता है, तो ये जो आता है पश्चिमी घाट पे आता है। कब आता है? पश्चिमी घाट में जो आता है वो भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून आता है? तो पश्चिमी घाट में आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से। प्रश्न है, केरल में कौन सा जो है वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? रिजर्व जो हाथियों के लिए जाना जाता है केरल में, कौन सा जीव वन्य जीव हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाता है पेरियार में। कहाँ पे? पेरियार में, केरल की एक पेरियार जगह है जहाँ पे वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? कहाँ पे चलाया गया था? तो ये जो चलाया गया था वो मोतिहारी में चलाया गया था। कहाँ पे? मोतिहारी में चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा गांधी पर मुकदमा चलाया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा फिर से यहाँ पे। प्रश्न है कि ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है, ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है वो किस में प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो किया जाता है वृद्धि पर दर नापने में। क्या होता है? वृद्धि दर नापने में जो है ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आ जाएगा फिर से यहाँ पे। प्रश्न है, क्रेवस चक्र जो है को क्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्रेवस चक्र जो है क्रिया संपन्न जो होती है वो कहाँ पे होती है? तो ये जो संपन्न होती है माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे? माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिका का पावर हाउस जो किसे कहते हैं? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो वो क्रेवस चक्र जो है कहाँ पे होती है? तो ये भी माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला प्रश्न आ जाएगा फिर से यहाँ पे। प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल को कहते हैं। ये कंप्यूटर से भी सवाल एक पूछा गया था, तो ये क्या कहते हैं? तो इसे जो कहे जाते हैं वो मॉडिफायर कहा जाती है। क्या कहते हैं? मॉडिफायर जो कही जाती है। कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल को क्या कहते हैं? मॉडिफायर कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है कि संकोसन नदी सीमा बनाती है। संकोसन नदी जो है वो सीमा बनाती है, वो किस राज्य से बनाती है? तो ये जो बनाती है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच बनाती है। किस राज्य में? असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच जो बनाती है वो संकोस नदी सीमा बनाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका यहाँ पे। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। देख सकते हो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बिहार पुलिस में। तो पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है वो कहाँ में पाई जाती है? तो पीर पंजाल जो पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पे? जम्मू एवं कश्मीर में क्या पाई जाती है? तो पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में जो है वो मीठे ताजे पानी का जो झील है कौन सा है? तो बुलर झील है। याद रखना है आप सभी को, ये भी प्रश्न पूछेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना है और किस नदी पे स्थित है? तो ये जो स्थित है झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे? झेलम नदी जो है उसके किनारे जो अवस्थित है तुलबुल परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका यहाँ पे। प्रश्न है कि हेरोइन प्राप्त होता है। हेरोइन जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो ये जो प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। किससे होता है? अफीम जो होता है उससे जो प्राप्त होता है हेरोइन प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आ जाएगा। आप फिर से यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन जो है दिया गया है। क्वेश्चन, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत स्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। किस क्षेत्र में जो है स्वाधिक क्षेत्र में चावल जो है पाया जाता है?
तो ये जो पाया जाता है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में जो चावल की खेती जो है अंतर्गत स्वाति क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से। प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय जो कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये सभी को याद होगा, वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका फिर से। प्रश्न कि भारत उपमहाद्वीप में कृषि को प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से जो प्राप्त हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप कृषि को प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न है कि 1866 में इनमें से किसने भारत पर ब्रह्म समाज का गठन किया था? तो ब्रह्म समाज का गठन जो किया था वो किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने जो किया था वो ब्रह्म समाज का जो है गठन किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा फिर से यहाँ पे। प्रश्न निम्न में से कौन सा एक संगीत वादक बजाने के लिए औरंगजेब की दक्षता थी? तो इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है और वीणा हो जाती है। जो वीणा जो है संगीत वादक बजाने के लिए औरंगजेब की दक्षता थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर करेंगे, लेकिन वीणा हो जाता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जा सकता है, मतलब भरा जाना आवश्यक होता है, वो कितने दिनों के लिए जो है भारत के राष्ट्रपति जो है रिक्त स्थान जो कितने दिनों तक भरा जा सकता है? तो ये हो जाएंगे 6 महीने के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति को वो पद पे रहना चाहिए। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका यहाँ पे। प्रश्न, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है कॉपर के खदाने में। किसने? कॉपर के खदाने में खेतड़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा फिर से आपका यहाँ पे। प्रश्न, भारतीय मरुस्थली की एक महत्वपूर्ण नदी है। भारतीय मरुस्थली की जो है एक महत्वपूर्ण नदी जो है वो कौन सी नदी है? तो ये जो नदी है लूनी नदी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा फिर से यहाँ पे। प्रश्न है कि स्लैंग यह नाम किसने दिया था? स्लैंग यह नाम जो दिया था वो किसने दिया था? तो ये दिए थे गलित कैल्शियम सिलिकेट ने दिए थे। किसने दिए थे? गलित कैल्शियम सिलिकेट ने दिए थे, स्लैंग का नाम दिए थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। वीडियो अच्छी लगी तो जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।